राम राम बे सभी को नमस्ते। ठीक है, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव, जय श्री राम। तो आज अब हम रावण का पाठ शुरू करने जा रहे हैं। रावण द्वारा सीता को मारने की चेष्टा। राक्षस भागकर रावण के पास गए और बोले, हे राक्षस राज, विभीषण की सहायता से लक्ष्मण ने हमारे देखते ही देखते मेघनाथ को मार डाला है। रावण पुत्र की मौत का समाचार सुनकर बहुत दुखित हुआ। वह विलाप करने लगा और मेरा पुत्र सीता के ही कारण मारा गया है, इसलिए उसका वध कर देना चाहिए। वह राक्षसों से कहने लगा, मेरे पुत्र ने कोई अन्य वस्तु युद्ध में दिखाकर कहा था कि सीता मार डाली गई है। अब मैं उसकी बात को सत्य करके दिखाऊंगा। वह तलवार उठाकर सीता का वध करने को चल दिया और मंदोदरी आदि भी उसके साथ थी और राक्षस प्रसन्न थे कि सीता के मरने के समाचार से दोनों भाई दुखी होंगे। और रावण क्रोध में पागल होकर अशोक वाटिका में सीता के पास गया। सीता ने जब देखा कि रावण तलवार लेकर आ रहा है तो उसे बड़ा दुख हुआ। वह राक्षसियों से बोली, आज ये मुझे मार डालेगा। ये चाहता था कि मैं इसकी पत्नी बन उसके साथ रमण करूं, पर मैंने इनकार कर दिया, इसलिए क्रोध में यह मुझे मारने आया है। मेरे कारण ही उन दोनों भाइयों पर विपत्ति आई है। इतने में रावण का बुद्धिमान मंत्री सुपार्श्व रावण से बोला, आप कुबेर के छोटे भाई हैं, तब क्रोध में आकर धर्म को त्याग सीता को क्यों मारना चाहते हैं? आप तो वेदों के पंडित हैं और धर्म के आचार्य हैं, और तब फिर स्त्री का वध क्यों करते हो? वीरों को ऐसा काम शोभा नहीं देता। आप अपना क्रोध राम पर उतारो और कल सेना के सहित जाकर राम से युद्ध करो। रावण तो पुत्र और भाई के दुख में दुखी था, पर राक्षसियां तो विलाप कर रही थी। हर घर से कोई न कोई मारा गया था। किसी का पति युद्ध में मारा गया था तो किसी का पुत्र। रावण ने राक्षसों से कहा, जितने बलवान राक्षस हैं वह सभी शेष समस्त युद्ध सामग्री के साथ राम की सेना पर आक्रमण कर दे और केवल राम के मरने का यत्न करें, अन्यथा मैं कल उसे स्वयं मार डालूंगा। रावण की आज्ञा पाते ही राक्षसों ने युद्ध भूमि में पहुंचकर वानर सेना पर आक्रमण कर दिया और राक्षसों का मुकाबला वानर करते रहे। मगर जब उसके पैने बाण आकर वानरों को लगे तो वह राम की शरण में गए और रामचंद्र ने अपने तीखे बाणों की वर्षा करके समस्त सेना को नष्ट कर दिया। रावण का युद्ध भूमि में जाना। रावण ने घर घर में करुणा क्रंदन सुना तो लंबी सांस लेने लगा और जिससे उसका रूप भयानक हो गया और गुस्सा बढ़ गया। उसने निशाचरों को आज्ञा दी कि महोदर, महापार्षव और निरूपाक्ष से जाकर कहो, युद्ध के लिए सेना को तैयार कर। सेनापतियों से तुरंत आदेश का पालन किया, तैयार करें। और सेनापतियों ने तुरंत आदेश का पालन किया और रावण का रथ लाकर उपस्थित कर दिया, जिसमें आभूषण धारण किए हुए घोड़े जुटे हुए थे। रथ को सामने देख राक्षस राज तुरंत अग्निशिखा की लो के समान तेज से उसमें चढ़ गया। सारथी रथ हाँककर उधर ले गया जहाँ राम और लक्ष्मण थे। और निशाचरों के रथों की आवाज सुनकर वानर जान गए कि फिर युद्ध की बेला आ गई है। वह तैयार हो युद्ध में कूद पड़े। राम रावण का युद्ध। राम अपने सारथी से बोला, अपने मंत्रियों के मरने का दुख तथा लंका की जो दशा हुई है उसका दुख आज राम लक्ष्मण को मार कर दूर कर दूंगा। रावण ने भयंकर तामस अस्त्र चलाया, जिससे वानर भस्म होकर गिरने लगे और रावण के अस्त्र की मार से वानर सेना को भागता देख राम भी खड़े हो गए। राम लक्ष्मण के साथ ही खड़े थे और उनका धनुष कान तक खिंचा हुआ था। वह धनुष की टंकार देने लगे तो जिससे इतना घोर शब्द हुआ मानो धरती फट जाएगी। और राम और लक्ष्मण के पास आया रावण, ऐसा लग रहा था मानो सूर्य चंद्रमा के पास राहु आ गया हो। और लक्ष्मण ने तुरंत धनुष संभाल लिया और तीर पर तीर छोड़े, जिन्हें उसने मार्ग में ही रोक दिया। रावण ने लक्ष्मण को कुछ न समझा। वह सीधा राम के पास गया और राम पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। राम भल नामक अस्त्र से उसके बाणों को व्यर्थ करते रहे और इस प्रकार राम रावण एक दूसरे के ऊपर बाण वर्षा करते रहे। तब रामचंद्र ने कुपित होकर इतने तीर रावण को मारे कि उसका सारा शरीर छलनी कर दिया। तभी लक्ष्मण ने 7 तीर चलाए, जिससे रथ की ध्वजा के टुकड़े हो गए और रावण के
और रावण के सारथी का सिर टुकड़े टुकड़े हो गया तथा विभीषण ने कूदकर रावण के घोड़ों को अपनी गदा से मार डाला। रावण को अपने भाई विभीषण पर बड़ा क्रोध आया और उसने वज्र के समान प्रदीप्त महाशक्ति का प्रयोग विभीषण पर कर दिया, पर लक्ष्मण ने उसे अपने 3 बाणों से मारने से काट दिया। रावण ने तुरंत दूसरी शक्ति को यम के समान थी विभीषण पर चला दी। लक्ष्मण ने समझा इससे विभीषण मारा जाएगा, इसमें कूदकर स्वयं सामने आ गए और अपने तीरों से रावण को व्याकुल कर दिया। उसने विभीषण के मारने का विचार त्याग लक्ष्मण की ओर देखा। उसने समझा इसने ही भाई को बचाया है, इसलिए अभिमान पूर्वक कहा, रे अभिमानी लक्ष्मण, तुमने शक्ति से विभीषण को तो बचा लिया, लेकिन अब इसे तेरे ऊपर ही चलाऊंगा। यह शक्ति छूटते ही तेरे प्राण ले लेगी। और रावण ने लक्ष्मण के ऊपर अपनी शक्ति चला दी, जिसकी बड़ी भयंकर आवाज हुई और राम से प्रार्थना की, लक्ष्मण का कल्याण हो तो रावण की शक्ति व्यर्थ जाए। पर रावण द्वारा चलाई शक्ति सर्प की जीवा की तरह लक्ष्मण के वक्ष में लगी और जिससे लक्ष्मण का हृदय फट गया और लक्ष्मण को धरती पर गिरता देख राम बड़े दुखी हुए। पर यह दुख करने का समय नहीं, ऐसा सोच उन्होंने रावण को मारने का मन ही मन दृढ़ निश्चय कर लिया। रावण पर अपने बाण छोड़ते हुए राम ने सुखेन से कहा, लक्ष्मण धरती पर पड़ा है, मेरा मन दुखी है, इसे संभालो। मेरी युद्ध करने की शक्ति भाई के रक्त को देख देख कर कम होती जा रही है। मुझे सब कुछ मिल जाएगा पर भाई नहीं मिल सकेगा। इस पर सुसेन आश्वासन देते हुए बोला, हे महाभाव, लक्ष्मण मरा नहीं, जीवित है, इसका चेहरा विकृत नहीं है, न श्याम लता आई है और न तेज कम हुआ है। आप दुख न करें। और शीघ्र ही हनुमान के पास जाकर कहा, हे वीर पवन सुत, जामवंत ने पहले औषधि पर्वत तुम्हें बताया था और वहां शीघ्र जाकर दक्षिण शिखर से औषधि ले आओ। उसका नाम विकल्प करनी है और उससे लक्ष्मण तुरंत जीवित हो जाएगा। स्वर्ण करनी, संजीवनी और संघात करनी भी साथ ही ले आना। हनुमान उस पर्वत पर तत्काल जा पहुंचा, पर औषधि न पहचान सका, दुविधा में पड़ गया। इसे चिंता थी, यदि शीघ्र न जा सका तो लक्ष्मण के प्राण चले जाएंगे। अतएव उसने दोनों हाथों से उस पर्वत को खंड को उठा लिया और शीघ्रता से वापस लौट आया। उसने सुसेन से कहा, मैं औषधि को पहचान नहीं सका तो वह खास खंड ही उठा लाया हूँ। इस पर सुसेन ने उसकी बड़ी प्रशंसा की और औषधि उखाड़कर लक्ष्मण को सूंघाई। वह सूंघते ही उठकर खड़ा हो गया। सभी वानर लक्ष्मण को ठीक होते देख सुसेन को धन्य धन्य कहने लगे। राम ने लक्ष्मण को आलिंगन कर कहा, हे वीर, मेरा न जाने कौन सा भाग्य उदय हुआ है, तुम्हें पुनः जीवित देख सका। मैं बिना तुम्हारे सीता का क्या करता, यदि तुम मर जाते तो विजय मेरे किस काम की होती। इस पर लक्ष्मण ने कहा, आपको ऐसा कहना शोभा नहीं देता, वीर तो प्रतिज्ञा करते हैं, वह असत्य नहीं होती। आप रावण के वध की प्रतिज्ञा का पालन करें। रावण का वध। विद्वान मातली ने राम से कहा, आप रावण के पीछे क्यों घूम रहे हैं, अस्त्र चलाकर इसके प्राण क्यों नहीं हरते। देवताओं ने उनकी मृत्यु का जो समय बताया था वह यही है। महाबली राम ने उस बाण को अभिमंत्रित करके धनुष पर चढ़ा लिया और उस बाण के धनुष पर चढ़ाते ही सब भयभीत होने लगे और पृथ्वी कांप गई। क्रोधित राम ने प्रत्यंचा चढ़ाकर वह बाण रावण पर छोड़ दिया और वज्र के समान यह रावण के हृदय को फाड़कर निकल धरती में जा घुसा और फिर लौटकर राम के तरकस में आ गया। रावण के प्राण पखेरु उड़ गए, उसके धनुष बाण धरती पर गिर पड़े और चारों ओर हाहाकार मच गया और विजय की प्रसन्नता में वानर राक्षसों पर टूट पड़े। विभीषण को दुख। राम के द्वारा मारे गए रावण को देखकर विभीषण विलाप करने लगा, हे तीनों लोकों में प्रसिद्ध वीर नीतिज्ञ, हे बहुमूल्य सैयाओं पर सोने वाले, आज धरती पर क्यों पड़े हो, सूर्य के समान तेजस्वी मुकुट फेंक धरती पर क्यों सो रहे हो। मैंने तो पहले ही कहा था, पर मोह के कारण तुम मेरी बात समझ नहीं सके। मेरी बात न मानने का यही परिणाम है। तुम्हारी मृत्यु से धर्म का नाश हो गया है, नीति समाप्त हो गई है, वीरों का आश्रय गिर गया है। आज सूर्य धरती पर पड़ा है और चंद्रमा अंधकार में लीन हो गया है। हे राक्षस क्षेत्र, हे राक्षस श्रेष्ठ, जब तुम धूल में पड़े हो तो लंका में शेष क्या रह गया है। विभीषण को दुखी देख राम ने उसे समझाया, हे विभीषण, रावण पराक्रमहीन होकर नहीं मरा,
वह तो मौत के भय से निशंक होकर ही मरा है। यदि क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए योद्धा रणभूमि में मर जाए तो उसके लिए दुख नहीं करना चाहिए। मेरी बात को सत्य जानकर तुम शोक छोड़ दो और जो कर्तव्य कर्म शेष है उसे पूरा करने की तैयारी करो। बैर तो मौत तक का होता है। हम तो चाहते थे कि वह सो गया, इसलिए रावण जैसा तुम्हारा भाई था हमारा भाई भी था, इसलिए अंतिम संस्कार की तैयारी करो। जिस समय सुना कि महापुरुष राम ने रावण को मार दिया है तो रानियां शोक में व्याकुल होकर अंतपुर से बाहर निकली। वह बाल खोलकर जमीन पर लेटकर रुदन करने लगी। इसके पश्चात राक्षसों के साथ युद्ध भूमि में गई और अपने अपने पतियों को तलाश करने लगी। रण क्षेत्र में पर्वत के समान रावण को पड़ा देखकर उससे लिपट गई और सभी के चेहरे आंसुओं से भीग गए और जोर जोर से रो रो कर विलाप करने लगी। मंदोदरी का शोक। उन समय रानियों में रावण की रानी मंदोदरी भी थी और राम के द्वारा मारे गए अपने पति को देख वह विलाप कर रही थी कि हे महाभाग कुबेर के छोटे भाई, तुम्हारे गुस्से के सामने तो इंद्र भी नहीं टिकता है। तब तुम एक मनुष्य के द्वारा कैसे मारे गए? जब इसने खर को मारा था तो मैंने तभी समझ लिया था कि यह साधारण आदमी नहीं है। हनुमान के लंका आने पर भी मुझे बहुत दुख हुआ था। वानरों ने जब समुद्र पर पुल बनाया तब शंका हुई कि राम साधारण पुरुष नहीं है, माया को धारण करके यमराज आए हैं। हे महाबली, इंद्र की शक्ति भी आपका अहित नहीं कर सकती थी। सभी का कल्याण करने वाले राम ने आपको सपरिवार मार डाला। मैंने कहा था इससे विरोध मत करो। अच्छे काम करने वाला अच्छा फल पाता है और बुरा काम करने वाला बुरा फल पाता है। तभी तो विभीषण दुखी है। आपके पास तो सीता से भी रूपवान स्त्रियां थी, पर काम के अधीन आप सब कुछ भूल बैठे। कुल में, कार्य में या चतुराई में सीता मेरे बराबर न थी। तब भी आपने उसके आगे अपने को भुला दिया और आपकी मौत सीता के कारण हुई है। अब सीता तो शोक को त्याग राम के साथ विहार करेगी और मैं शोक सागर में डूब गई हूँ। और हे राजन, आप तो यहाँ से बहुत दूर चले गए हैं। मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकती। मुझे भी साथ ले चलो। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? सभी ने तो आपके हित की बात कही थी, पर आपने तो एक की बात भी न सुनी न मानी। तभी राम ने विभीषण से कहा, इन स्त्रियों को समझाकर भीतर भेजो और अपने भाई रावण का अंतिम संस्कार करो। धर्मात्मा विभीषण कहने लगे, जिसने धर्म और व्रत को त्याग दिया वह क्रूर और झूठ बोलने वाला होता है। मैं उसका संस्कार करने को तैयार नहीं हूँ। जिसने पराई स्त्री को सताया है, रावण बड़ा था इसलिए पूज्य है, पर वह पूजा का अधिकारी नहीं। राम उसकी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुम समर्थ हो। वह वीर था, इंद्र आदि देवता तक उसे नहीं मार सकते थे। मनुष्य के जीते तक ही तो शत्रुता रहती है। अब इसका संस्कार करो। मेरे और तुम्हारे भाई में कोई अंतर नहीं है। राम की बात सुनकर विभीषण ने लंका में जाकर रावण के अंतिम संस्कार की तैयारी आरंभ कर दी। चंदन आदि सुगंधित पदार्थ, मणि मोती आदि द्रव्य राक्षसों के साथ लेकर वह शीघ्रता से आया और माल्यवान के साथ विभीषण ने सोने की पालकी में रावण का शव रेशमी वस्त्र में लपेटकर रखा। ब्राह्मण आंखों में आंसू भरकर रावण की स्तुति करने लगा। पताकाओं आदि से सुशोभित पालकी को विभीषण आदि ने उठा लिया। पालकी के पीछे रावण की स्त्रियां रोती हुई चल रही थी। वेद मंत्रों के पाठ के साथ रावण के शरीर की अग्नि दी और सभी स्त्रियों को संतावना देकर वापस लौटाया गया। रावण के शरीर के जलने के पश्चात विभीषण उदास मुद्रा से राम के पास आकर बैठ गया और जहाँ सुग्रीव और लक्ष्मण भी बैठे थे। विभीषण का राज्याभिषेक। विजय प्राप्त करने के पश्चात राम ने सुग्रीव का आलिंगन किया और वानरों ने भी उसका सम्मान किया। इसके बाद राम लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण, तुम लंका में जाकर विभीषण का राज्याभिषेक कर दो। यह हमारा प्रेमी और मित्र है और जिस समय मैं इसे लंका का राजा देखूंगा तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। लक्ष्मण ने उनकी आज्ञा के अनुसार वानरों से समुद्र का जल लाने को कहा। लाए गए समुद्र जल का एक घड़ा लेकर विभीषण को उत्तम आसन पर बिठाया और समस्त मित्रों और राक्षसों के सामने जब राम की आज्ञा अनुसार वेद मंत्रों का उच्चारण करके अभिषेक कर दिया तो उसके बाद राक्षस और उसके मंत्री अत्यंत प्रसन्न हुए और सबको समझा बुझाकर राम के पास विभीषण चले गए। विभीषण को पास आया देखकर राम ने हनुमान से कहा, हे हनुमान, तुम लंका के राजा विभीषण की आज्ञा से लंका में जाकर सीता से मिलो। सीता को हनुमान द्वारा प्रिय समाचार सुनाना। हनुमान राम की आज्ञा से सीता के पास गए
और उनसे सीता जी को श्रृंगार रहित मलिन वस्त्रों में देखा। वह अब भी राक्षसों से घिरी बैठी पति के ध्यान में निमग्न थी। हनुमान ने उन्हें प्रणाम किया। हनुमान ने कहा, हे सीते, राम, सुग्रीव और लक्ष्मण सहित प्रसन्न हैं। वानरों की सेना भी प्रसन्न है और राम ने अपने शत्रुओं को विभीषण की सहायता से मार डाला है। उन्होंने आपकी कुशल पूछी है। हे धर्मज्ञ सीता, आप सौभाग्यवती हैं जो अभी तक जीवित हैं। युद्ध में हमारी विजय हुई है। लंका जीतकर विभीषण को सौंप दी गई है। अब आप यह समझे कि आप स्वतंत्र हैं। और सीता का कंठ प्रसन्नता के मारे अवरुद्ध हो गया और वह बोली, हे पवनसुत, मेरे पास इस समय कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे ऐसा प्रिय समाचार सुनने के बाद बदले मैं तुम्हें दे सकूं। तो इस पर हनुमान बोले, आप मुझे महात्मा राम के लिए योग्य संदेश दे दें। तब सीता बोली, मैं अपने स्वामी को देखना चाहती हूँ। हनुमान ने कहा, अब आप तुरंत ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले राम को अपने मित्रों के बीच में बैठा देखेंगी। राम के दर्शन हनुमान ने राम से जाकर कहा, हे नरश्रेष्ठ, जिस सीता के लिए आपने यह सब किया है, अब आप उन्हें जाकर देखें। उन्होंने आपको और लक्ष्मण को देखने की इच्छा व्यक्त की है। राम असमंजस में पड़ गए। फिर कुछ सोचकर विभीषण से बोले, हे विभीषण, तुम सीता को यहाँ ले आओ। और विभीषण तुरंत अंतपुर में गया और सीता से जाकर बोला, तुम स्नान कर वस्त्र आभूषण धारण करके रथ में बैठो और राम तुम्हें देखना चाहते हैं। इस पर सीता बोली, मैं बिना स्नान आदि किए अपने पति को देखना चाहती हूँ। विभीषण रथ में सीता को बैठने के लिए कहकर राम के पास आए और चिरकाल तक राक्षस के घर में रही सीता के आने का समाचार जानकर राम के मन में दीनता, क्रोध और हर्ष एक साथ उत्पन्न हुआ और सभी वहां से हटाए जाने लगे। तो राम ने विभीषण से कहा, मेरे बिना कहे क्यों इनको हटाया जा रहा है? पर्दा केवल आंखों का होता है, कपड़े का नहीं। सीता भी इस समय जो कष्ट में है, इसलिए हम सबके समक्ष आने में कोई बात नहीं। तुम उनको तुरंत यहाँ ले आओ ताकि सीता मुझे मेरे मित्रों के साथ देख सके। सीता को देखकर राम कहने लगे, हे भद्रे, युद्ध में शत्रु को पराजित करके मैंने तुम्हारा उद्धार कर दिया है। मेरा क्रोध अब शांत है, क्योंकि शत्रु से अपमान का बदला ले लिया गया है और मेरा परिश्रम सफल हो गया है। मित्रों की सहायता से मुझे विजय मिल गई है। यह तो केवल मैंने अपमान को दूर करने के लिए निमित्त ताकि कुल में कलंक न लगे, इसलिए किया है। तुम इतने दिन रावण के महल में रही हो, इसलिए तुम्हारे चरित्र पर संदेह होना अनिवार्य है। तुम्हें अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी होगी। सीता की अग्नि परीक्षा। राम के ऐसे वचन सुनकर सीता को अपार दुख हुआ। पति से ऐसी रूखी बात सुनकर उसे विस्मय भी हुआ। वह रो रोकर आंसू बहाने लगी। वह बोली, जैसे एक साधारण मनुष्य अपनी स्त्री को ओछी बातें कहते हैं, आप ऐसे कहकर क्यों मेरे हृदय को बाणों से बींध रहे हो? मैं शपथ खाकर कहती हूँ कि मेरा चरित्र सच्चा है। रावण ने हरण करते समय मेरी इच्छा से मुझे नहीं छुआ था और उसमें अपराध देव का है। मैं तो निर्दोष हूँ। मेरा हृदय आज तक आप पर अनुरक्त है। विवाह उपरांत आपके साथ ही रही हूँ। क्या आपने मुझे पहचाना ही नहीं? जब आपने हनुमान को लंका में भेजा था, तभी क्यों नहीं त्याग दिया था? आपने बेकार ही युद्ध किया और अपने मित्रों को कष्ट दिए। जब आपने मुझ इस जनसभा में त्याग दिया, तब मैं अपने को आपके योग्य सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा दूंगी। जब सीता ने ऐसा कहा तो लक्ष्मण ने क्रोध में आकर क्रोध से राम की ओर देखा और तब राम ने लक्ष्मण को चिता बनाने के लिए आज्ञा दे दी। सीता राम की प्रदक्षिणा करके प्रज्वलित अग्नि के पास गई और देवताओं को स्मरण करके ब्राह्मणों को नमस्कार करते हुए बोली, हे अग्नि, यदि मेरा मन कभी भी राम की तरफ से विमुख रहा हो तो मेरी रक्षा मत करना। राम मुझे दुष्चरित्र समझ रहे हैं, तू साक्षी है। और मैंने कभी स्वप्न में भी राम के सिवाय किसी के बारे में नहीं सोचा। अतः मेरी रक्षा करना। और वह अग्नि में कूद पड़ी। चारों तरफ शोक छा गया। राक्षसों में भी हाहाकार मच गया। सीता का स्वीकार करना। अग्नि शांत होने पर सीता बाहर आई और मानो अग्नि ने नई सीता गढ़ी हो। और सीता का यह रूप पहले जैसा ही सुंदर था। मानो राम से
ने कहा, सीता पाप रहित है, इसे ग्रहण करो। राम आंखों में आंसू भरकर कुछ सोचने लगे और बोले, मैं जानता था सीता पवित्र है, पर चूंकि यह रावण के अंतपुर में रही है, इसलिए यह यूं ही ग्रहण करने पर लोग न जाने क्या क्या कहते। सीता की पवित्रता तीनों लोकों में ज्ञात हो जाए, इसलिए अग्नि परीक्षा ली गई है। जनक पुत्री, सीता तीनों लोकों में पवित्र है, इसको त्यागने में मैं उसी प्रकार असमर्थ हूँ जैसे ज्ञानी ज्ञान को त्यागने में रहता है। पुष्पक विमान। उस रात्रि को राम ने सुखपूर्वक विश्राम किया और प्रातःकाल विभीषण ने उनकी जय जयकार की और कहा, हे महाराज, आपके स्थान का प्रबंध हो गया है। आभूषण, चंदन आदि सभी प्रस्तुत हैं और अलंकार धारण कराने में चतुर कमल नयनी स्त्रियां भी हैं, और मेरे ऊपर कृपा करके आप यह सब स्वीकार करें। तब राम ने विभीषण से कहा कि तुम सुग्रीव आदि वानरों से स्नान के लिए कहो। सुख भोगने योग्य भरत मेरे कल्याण कष्ट भोग रहा है, और उस धर्मात्मा के पुत्र को बिना देखे मैं स्नान आदि नहीं कर सकूंगा। तो इस पर विभीषण बोला, मैं पुष्पक नामक विमान द्वारा एक ही दिन में अयोध्या भेज दूंगा, जिससे कुबेर ने बनाया था और मेरे भाई रावण ने उससे छीन लिया था। वह आपके लिए लंका में सुरक्षित रखा है। आप निश्चित ही अयोध्या चले जाएंगे। यदि आपकी मुझ पर कृपा है तो सीता और लक्ष्मण सहित कुछ दिन आप लंका में निवास करें। राम ने कहा, हे विभीषण, मित्र बनकर तुमने मेरा बहुत सत्कार किया है। मैं उस भाई को देखने के लिए उतावला हो रहा हूँ जो मेरे कारण कष्ट उठा रहा है। अब तुम मुझे जाने की अनुमति दो। विभीषण ने तुरंत पुष्पक विमान मंगा दिया और हाथ जोड़कर विनम्रता से बोला, हे राजन, मुझे क्या आज्ञा है। तो राम प्रेम भरे शब्दों से बोले, हे विभीषण, इन वानरों ने युद्ध में बड़ा परिश्रम किया है, इनको रत्न आदि देकर इनका मान करो। और विभीषण ने सब वानरों को सम्मानित देख राम विमान में बैठ गए और सीता पास में बैठी, साथ में लक्ष्मण बैठ गए। और राम सुग्रीव और विभीषण से कहने लगे, हे श्रेष्ठ जन, तुमने मित्र का धर्म पूर्ण रूप से निभाया है। अब तुम मेरी अनुमति से अपने स्थान को लौट जाओ। तो हे सुग्रीव, तुम अपनी सेना के साथ किष्किंधा जाकर रहो, और विभीषण, तुम लंका के राजा हो, जाकर शासन करो। विभीषण हाथ जोड़कर राम से बोले, हे राजन, हमारी बड़ी इच्छा है अयोध्या नगरी को देखने की और कौशल्या माता को प्रणाम करने की। यदि आप आज्ञा दे तो हम सब साथ चलें, वहां से शीघ्र ही लौट आएंगे। राम प्रसन्नता पूर्वक बोले, यदि ऐसी इच्छा है तो अपने स्त्रियों सहित आ जाओ। और जब वानर सेना सहित सुग्रीव और विभीषण बैठ गए तो तब अयोध्या के लिए विमान उड़ गया। भारद्वाज मुनि से सम्मति लेना। ठीक 14 वर्ष समाप्त हो जाने पर राम मुनि भारद्वाज के आश्रम में गए और उन्हें दंडवत प्रणाम किया और फिर पूछा, हमारी अयोध्या नगरी में सब कुशल तो हैं? भाई भरत धर्म पूर्वक प्रजा पालन कर रहा है न? हमारी माताएं तो प्रसन्न है। इस पर भारद्वाज मुनि मुस्कुराकर राम से बोले, हे राम, शरीर में भभूत मल वल्कल वस्त्र पहने जटा रख भारत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारे घर में सब प्रसन्न हैं। तुमने वन में जो कष्ट उठाए हैं मैं उन सबको जानता हूँ। आज तुम मेरा निमंत्रण स्वीकार करो। भरत को समाचार